यो, गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। हम अध्याय 13 पर हैं, जहां भगवान स्वयं उस परम पिता परमात्मा के वर्णन कर रहे हैं, उसके गुणों की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो कैसा है। एक अद्वितीय अध्याय है जहां पर भगवान परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जो अवर्णन है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो आज 13वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, तो भगवान कह रहे हैं उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र सिर और मुख है, सब और कान है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो भगवान ने जब कहा कि उसके सब और हाथ और पैर हैं, पहली बात कही कि वो ना सत है ना असत है, वो परब्रह्म है, अर्थात वो निराकार है, बहुत परे है। दूसरे ही पल भगवान एकदम उसका दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि उसके सब और हाथ पैर हैं, वो सब और कान मुख वाला है। अब एकदम ये बात विरोध की दिखाई देने लगती है, लेकिन यदि इसके गहरे अर्थों को हम देखें तो भगवान कह रहे हैं उसके सब और हाथ और पैर हैं। वो परमात्मा, जैसे हमारे हाथ और पैर तो एक ही जगह पर है ना, ऊपर हाथ है नीचे पैर हैं, लेकिन वो परमात्मा चारों ओर हाथ और पैर वाला है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसके उस रूप को देख पा भी रहे हैं या नहीं देख पा रहे। जब भक्त बहुत कष्ट में होता है और वो पुकार रहा है परमात्मा को, अपने भगवान को, तो भगवान वो वहीं पर अपना हाथ बढ़ाकर उसको निकाल लेते हैं। कई बार हमें लगता है अरे बाल बाल बच गए, अरे पता नहीं बड़ा कुछ होने ही वाला था कि किसने बचा लिया, पता ही नहीं लगा। वो परमात्मा के जो हाथ हैं वो सब हो रहे हैं, एक ही जगह पर नहीं कि मूर्ति में है कि मंदिर में जाएंगे परमात्मा के हाथ को देखने के लिए, बल्कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा के हाथ नहीं है। और वो हाथ लगातार हमारी तरफ बढ़े हुए हैं। हमारा हाथ उसकी तरफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन उसका हाथ तो हमारी तरफ बढ़ा हुआ है ही है। लेकिन असलियत में हमारा ही हाथ उस तरफ नहीं होता, हमारा ही ध्यान उस तरफ नहीं होता। हम ही द्रौपदी की तरह पुकार नहीं लगा रहे होते, हम ही प्रहलाद की तरह पुकार नहीं लगा रहे होते, हम ही मीरा की तरह याद नहीं कर रहे होते। वो तो हर जगह है। वो तो मीरा विष का प्याला पीती है, अमृत हो जाता है। वो सांप डसता है, फर्क नहीं पड़ता। वो तो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परमात्मा के हाथ सब और है, तो वो सब और पुकार करते ही परमात्मा के हाथ प्रकट हो जाते हैं। वो संभालने वाला है ही है। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पर भी वो संभालने वाला बैठा है, क्योंकि उसके हाथ सब जगह है। वो सब जगह पकड़कर, जैसे एक छोटे से बच्चे को उसका हाथ पकड़कर उसके पिता मेला घुमाते हैं, तो बच्चा पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित समझता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे जिसने पकड़ा है उसे सब पता है। तो जैसे बच्चे का हाथ पकड़कर उसका पिता सारे मेले को घुमा देता है, वापस ले आता है, ऐसे ही अब इसमें दोनों बातें हैं। पिता हाथ पकड़ना चाह रहा है, लेकिन बच्चा ही हाथ ना देना चाहे तो बात अलग हो गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो हाथ छुटाते रहते हैं, मम्मी मुझे ना पकड़ो, पापा मुझे ना पकड़ो, और मेले में खो जाते हैं। भला कोई बच्चा ऐसा खोया कि जिसका हाथ पकड़ा हुआ हो और वो खो गया हो, जिसने हाथ दिया हो मम्मी पापा को पकड़ने के लिए और उसका हाथ छूट गया हो? ऐसा नहीं होता। वही बच्चे खोते हैं
जो अपना हाथ देना पसंद नहीं करते। माँ बाप तो हाथ लेने को तैयार हैं। तो भगवान के चारों ओर हाथ हैं, अर्थात वो तो पकड़ने को तैयार है हमको, लेकिन हम ही कहते हैं कि मैं। मेरी मैं के कारण से हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो परमात्मा चारों ओर से हमारी रक्षा कर रहा है। यदि हम समर्पित भाव से उस परमात्मा को ध्याते हैं तो नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो या कहीं भी हो, जंगल हो, वो परमात्मा सुरक्षा के रूप में आपके सामने उस कष्ट से, उस दुख से, उस भारी जो दुख जीवन में घट रहा था उससे उभार देगा, क्योंकि वो सब ओर हाथ वाला है। सब ओर से वो आपका हाथ पकड़ना चाह रहा है और सब ओर से वो आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है। जब चारों ओर हाथ है तभी तो चारों ओर कृपा है। तो हर जगह कृपा ही कृपा है परमात्मा की। लेकिन यदि हम कृपा लेना चाहें, अब मान लो पिता तो आशीर्वाद दे और बच्चा ही कहे दाएं बाएं हो जाए, मुझे नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद, तो फिर तो आशीर्वाद हुआ नहीं। तो परमात्मा के हाथ चारों ओर हैं और हाथ से वो अपनी कृपा बरसा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये उनके लिए घट रहा है जो भक्त हैं, वो अनुभव कर सकते हैं, जो समर्पित हो गए हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो केवल अपनी मैं से उठकर उस परमात्मा में अपने जीवन को पूरी तरह से न्योछावर कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अपने छोटी आई से हट वो विशालता परमात्मा की दिव्यता में समा रहे हैं। और सब और पैर वाला है। हम कहीं पर भी झुककर प्रणाम कर सकते हैं परमात्मा को। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर ही झुककर प्रणाम किया जाएगा। सब और पैर वाला है, जहां चाहो झुक जाओ, नजरें झुका लो, मस्तक झुका लो, अहंकार झुका लो, साष्टांग कर लो। नदी हो, पहाड़ हो, मंदिर का अगला हिस्सा हो या पिछला हिस्सा हो, सब जगह वो है ही है। वो गुरु नानक देव जी का दृष्टांत आता है ना, मक्का जब गए थे तो वो बाहर लेट गए थे, पैर किए हुए थे मक्का की तरफ। तो एक आया, कहने लगे तुम कैसे आदमी हो, पैर तुमने मक्का की तरफ किए हुए। कहने लगे भैया मैं से तो उठा नहीं जा रहा है, तू ही जरा घुमा दे मुझे। तो जैसे ही घुमाया देखा तो मक्का भी घूम रही है साथ साथ। तो कह रहा है कि फिर उसने और घुमाया तो मक्का घूम रही है, वो बिल्डिंग साथ साथ चल रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वो नहीं है, वो सब जगह विद्यमान है। और जब एक हो गया, लीन हो गया, लय हो गया, पैर पैर नहीं रहे, अब वही दिव्यता का ही हिस्सा हो गया है। परमात्मा के पांव सब जगह है, हम कहीं पर भी प्रणाम करके नतमस्तक होकर उसको उस कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो सब और हाथ वाला है, सब और पैर वाला है। आप यहीं बैठे आंख बंद करें, ध्यान लगाएं परमात्मा को और कहें कि मैं शरणागत हूं। बस परमात्मा के चरण हमारे ही बिल्कुल मस्तक के पास आ गए। शरणागत का भाव आते ही चरण पर, परमात्मा के चरण पर हमारा मस्तक आ गया। और फिर आगे कह रहे हैं कि सब और नेत्र, सिर और मुख वाला हो। वो सब जगह से हमें देख रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि परमात्मा हमें देख ना रहा हो। हम छुप जाएं, अंधेरे में चले जाएं, काल कोठरी में चले जाएं, जंगल चले जाएं, गुफा में घुस जाएं, कमरे के अंदर स्टोर में घुस जाएं और परमात्मा ना देख रहा हो। वो सब जगह हमको देख रहा है। हम देखें ना देखें किसी को, लेकिन वो तो देख ही रहा है। देखने वाला लगातार 1000 आंखों से हमको देख रहा है। इसलिए चित्रगुप्त कहा है। परमात्मा की एक शक्ति है हमारे ही भीतर जो लगातार चित्रगुप्त अर्थात गुप्त तरीके से हमारे सारे कर्मों के चित्रों को खींच रही है। सीसीटीवी कैमरा है हमारे अंदर, हम बच नहीं सकते। हजारों नेत्रों वाला है, चारों तरफ नेत्री नेत्र हैं। जैसे कहीं आप जाएं मॉल में या कहीं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे, तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। आप जहां भी जाएंगे आपके हर मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जाएगा, क्योंकि देख रहा है ऊपर वाला।
चूंकि यहां पर कहा है कि सब और नेत्र हैं, तो ऐसा कोई भी कर्म जो हम करें कि ये पाप कर्म है और हम बच के करेंगे, तो दुनिया की आंखों से बचकर कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आंखों से बचकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो देख रहा है। वो देख रहा है अपनी सृष्टि को, अपने ब्रह्मांड को, और खुश हो रहा है। अपनी प्रकृति को देख रहा है और उसका आनंद ले रहा है। वो लगातार रचा बसा है पूरे ब्रह्मांड में। परमात्मा हर रूप से रचा बसा है। इसलिए चूंकि वो देख रहा है, तो ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी हो। जैसे मान लो आपको कोई देख रहा हो और आपको लगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे जीवन का है, और सुबह से लेकर रात तक वो आपकी दिनचर्या देख रहा हो, या यूं ही कहें कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में आपके साथ प्रकट हो जाएं और कहें कि आज दिन भर जो तुम काम करते हो वो करते रहना, बस मैं तुझे देख रहा हूं। तो उस दिन जब पता लग जाएगा कि भगवान देख रहे हैं, तो हमारा दिनचर्या कैसी हो जाएगी। हम बड़े प्यार से बात करेंगे, घर में भी बड़े प्यार से बात करेंगे, कार भी बड़े आराम से चलाएंगे क्योंकि भगवान पास में बैठे हैं, खाना भी बिल्कुल सात्विक वाला खाएंगे, सब कुछ हमारा बेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि भगवान पास में बैठे हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो और कार आप चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा सुजाग हो जाते हैं ना, आप भोजन दे रहे हो तो बहुत सुजाग हो जाते हैं ना, आप हाई अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि दिख रहा है कि साथ में परमात्मा मेरे विराजमान है। तो वो जो प्रक्रिया है, जब लगे कि देख रहा है तो मेरी आंखें खुल जाती हैं, अब हमारे द्वारा कोई गलत कर्म होने की संभावना खत्म हो जाती है। और भक्त देख लेता है कि परमात्मा देख रहे हैं मुझको, तो फिर उसके सारे कर्म गिर जाते हैं, वो केवल निष्काम में आ जाता है। तो परमात्मा के चारों ओर नेत्र हैं, सिर हैं, मुख है, आप कहीं भी परमात्मा को खिला सकते हैं। हम बैठे हो ना, कहीं भी बैठते हैं, खाना खाते हैं और परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो क्या परमात्मा का मुख सब जगह है? तभी तो अर्पित कर देते हैं। गीता भगवान कह रहे हैं सब जगह मुख है, कहीं से भी परमात्मा की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ परमात्मा की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। चारों तरफ से हम परमात्मा को भोजन लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। सब और कान है, सारी ध्वनियां, सारे शब्द कहीं कोई खत्म नहीं होते, क्योंकि आकाश शब्दों से भरा पड़ा है। शब्द ही शब्द हैं आकाश में, और परमात्मा के कान हैं, जो हम बोलते हैं वो शब्द हमारा पीछा करते हैं, वो हमारे कर्म बन जाते हैं। तो परमात्मा के चारों ओर कान है, या यूं कहें कि हमारे सारे कान मिलाकर परमात्मा के ही कान हैं। हमारे सारे हाथ, मुख, नेत्र सब मिलाकर वो परमात्मा के हैं। मेरा नहीं है, परमात्मा का है परमात्मा का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है। तो जब ये पक्का हो जाए ये परमात्मा की है तो क्या देखूं, कान परमात्मा के हैं तो क्या सुनूं, हाथ पैर परमात्मा के हैं तो क्या इनसे काम करूं, फिर तो आप ऊंचा काम करेंगे ना, क्योंकि आपका नहीं है, किसी की अमानत है आपके लिए, आपको प्रयोग के लिए मिला है। तो फिर उसका दुरुपयोग कैसे करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे? केवल उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मेरा नहीं है, तो परमात्मा का ही है, तो फिर उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि आगे कह रहे हैं भगवान, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबको परमात्मा ने व्याप्त किया हुआ है, अपने भीतर व्याप्त किया हुआ है। जैसे समुद्र है, अब समुद्र में मछलियां हैं, बहुत सारे जल के जानवर हैं, असंख्य हैं। वो जहां भी जाते हैं, इस छोर से उस छोर, ऊपर नीचे, पूरा जीवन वो जल में ही होते हैं। जल ही जल है चारों तरफ, नीचे ऊपर दाएं बाएं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जल ना हो, जल में ही है वो। और ऐसे में वो ढूंढने लगे जल को, तो जल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जल में ही है। हम भी परमात्मा चारों तरफ विद्यमान है और हम परमात्मा में ही हैं। जैसे मछली पानी में ही है, जैसे पक्षी आकाश में ही है,
जैसे पेड़ धरती पे ही है, ऐसे ही हम भी परमात्मा में ही हैं, या यूँ कहें कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में ही व्याप्त है, परमात्मा के ही अंदर है। जो भी कुछ हम करते हैं वो परमात्मा के अंदर ही हमारे द्वारा होता है, क्योंकि सब कुछ उसने व्याप्त किया हुआ है। ऐसा कोई स्थान फिर बच नहीं जाता जहां परमात्मा ना हो। वो गुरु ने अपने 2 शिष्यों को कहा ना, जाओ ये कबूतर ले जाओ और इसको ऐसी जगह मारना जहां पर कोई आपको देख ना रहा हो। सांझ में दोनों आए, एक कबूतर को मरा हुआ लेकर आया और एक जिंदा ले आया। जो मरा हुआ लेके आया वो कहने लगा कि मैं तो गुफा में ले गया था, वहाँ कोई नहीं देख रहा था, वहाँ जाके मैंने मारा। और दूसरा बोलता है मैं जहाँ भी गया मैं तो देख ही रहा हूँ, और मेरे भीतर भी कोई बैठा है जो देख रहा है, और उसके भी परे कोई है जो देख रहा है। ये तो लगातार देखा जा रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर देखने की क्रिया ना हो रही हो। इसलिए कबूतर को मैं गुरुजी आपके सामने वैसे ही ले आया हूँ, मैं इसमें पूरा नहीं उतर पाया। तो परमात्मा सारे में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो ना हो। आगे 13वें अध्याय के 14वां श्लोक कहता है कि सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी सब इंद्रियों से रहित है, सबका पोषण करते हुए भी अनासक्त है, और गुणों को भोगने पर भी निर्गुण है। सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। जैसे हम आंख से देखते हैं, हम सामने पेड़ देख रहे हैं आंख से, तो आंख ने देखने का काम किया कि ये कुछ है, लेकिन ये आंख ने जो देखा, इसके पीछे कौन है देखने वाला जिसने आंख के द्वारा देखा? आंख तो एक ऊपर का पर्दा है, देखने की क्रिया तो कहीं और गहरे स्तर से हो रही है। क्योंकि व्यक्ति जब मर जाता है तो फिर आंख तो रह जाती है, लेकिन वो देखने वाला तो नहीं रहता ना। कान सुनने की प्रक्रिया कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक डिवाइस की तरह, वो जब तक है तब तक वो बाहर की ध्वनि को अंदर सुन सकता है। लेकिन कान की शक्ति यदि किसी की खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं कि उसके सुनने की शक्ति जो भीतर गहरे में इंद्रियों की है वो खत्म है, वो जो कि त्यों है। यदि किसी उपाय के माध्यम से वो बीच का जो माध्यम है उसको ठीक कर दिया जाए तो फिर वो सुनने लगता है। इसलिए कान की मशीन लगाकर फिर से सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर जो सुनने वाला है वो कोई और है, वो कान नहीं रहा है, केवल वो आंख नहीं रहा। इंद्रियों के पीछे कोई है जो इंद्रियों के विषयों को देख रहा है। तो भगवान कह रहे हैं सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी। अब आंख ने रूप देखा तो आंख ने जाना ये पेड़ है, लेकिन अब आंख ने ही नहीं जाना, पीछे जो कॉन्शियसनेस है उसने भी जाना, क्योंकि अब चेतना उस पेड़ का रूप बन चुकी है, वो वृत्ति वैसी बन चुकी है, वो बहिर्मुख चेतना होकर अब चेतना ने उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से हमने देखा कि ये पेड़ है। अब देखा उसने, लेकिन वो देखने की क्रिया होने पर भी इंद्रियों से रहित है। परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से सब देख रहा है, लेकिन इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों में आसक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास में कार है और मैं कार से इधर से उधर जाता हूं और कार के प्रति मेरी आसक्ति ना हो, बड़ा कम होता है ऐसा। हम जिसका प्रयोग लेते हैं उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। हम घर में रहते हैं, घर में आसक्ति हो जाती है, कार में जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूता पहनते हैं, घड़ी बांधते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं उसके प्रति आसक्ति होती चली जाती है। इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति रहती है और हम शरीर से काम लेते रहते हैं और आसक्त हुए रहते हैं। हम अपने वालों से काम लेते रहते हैं और उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जिसके माध्यम से हम कार्य ले रहे हैं उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनूठी बात हो रही है, सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला
होते हुए भी इंद्रियों से रहित है। माध्यम इंद्रियां हैं जानने की प्रक्रिया के लिए, लेकिन इंद्रियों से रहित है परमात्मा। हम तो छोटी छोटी चीज में आसक्त, पेन से भी आसक्त हो जाते हैं। ये एक सीखना है कि जिससे भी हम जो भी जान रहे हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से, जिस भी पदार्थ के माध्यम से, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो बांध देगी आसक्ति हमको। तो परमात्मा इंद्रियों के परे है। इंद्रियां परमात्मा के माध्यम से दिखाने का कार्य करती हैं, लेकिन इंद्रियां परमात्मा नहीं है और सबका पोषण करते हुए भी अनासक्त है। पूरा ब्रह्मांड देखो, कौन कौन है जो आपने एक माली ने एक बीज डाला आम का, कौन है उस बीज को अंकुरित करके पौधा बनाता है, पेड़ बनाता है, और पेड़ बनते बनते उसके बाद में उसमें कोपल आते हैं और फिर धीरे धीरे वो फूल और फिर आम के बोर के बाद में फिर आम, छोटी अंबियां, और कौन है जो उसमें रस भर रहा है? कौन है जो कच्चे आम के बाद में, अभी तो बिल्कुल खट्टा है वो, कौन है जो मिठास भर रहा है उसमें? कौन है जो उस आम का पोषण कर रहा है? कौन है जो उसके एक एक पत्ती का पोषण कर रहा है, पेड़ और उसकी जड़ों का पोषण कर रहा है? और कौन है जो धरती का पोषण कर रहा है, जो धरती उस पेड़ का पोषण कर रही है? क्या है ये प्रक्रिया सारी? कौन है सबके पीछे जो एक एक फूलों में रंग भर रहा है, और रंग भी इतने सुनहरे भर रहा है कि कमाल है? कौन है जो पेड़ों के हरेपन में भी इतनी शेड दिए हुए हैं? मनुष्य चाहे तो बना नहीं सकता। आप पेड़ जंगल में जाओ, आपको पेड़ के शेड्स ही अलग मिलेंगे, सारे हरे रंग के, लेकिन अलग अलग हैं। कौन है जो उनका उसी रंग से पोषण कर रहा है, उन्हीं फूलों का उन्हीं रंगों से पोषण कर रहा है? कौन है जो तितलियों को इस तरह से रंग बिरंगा कर रहा है? कौन है जो पोषण और लगातार पोषण कर रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी, जीवधारी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, नभचर हो, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पूरे सब जगह नरिश हो रहा है सब कुछ। भगवान कह रहे हैं कि सबका पोषण करने वाला वही है। वह संसार में सबका पोषण करते हुए भी अनासक्त है और गुणों को भोगने पर भी निर्गुण है। गुणों को भोगने पर भी 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। अब इन 3 गुणों को भोगा जाता है। सत्व गुण के माध्यम से, रजोगुण के माध्यम से, तमोगुण के माध्यम से हम सारे काम करते हैं। जैसा गुण होता है, जैसा गुण उठता है, उभरता है, हम वैसा ही काम करते हैं। गुण से हम भोगते रहते हैं। तो भगवान हम सारे गुणों को भोग रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा जो मेरे भीतर बैठा है वो निर्गुण है। गुणों का रत्ती भर भी प्रभाव उस पर है ही नहीं। गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, गुण वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। गुण मतलब साकार, गुण मतलब प्रकृति, गुण मतलब जो दिख रहा है, जो व्यवहार में आ रहा है, वो गुणों से बना है। और इसलिए जो मूर्ति पूजा है वो सगुण पूजा है, और जो निराकार की पूरे ब्रह्मांड में पूजा है वो निर्गुण पूजा है। गुण से परे, सत्व रज तम अब नहीं, अब निर्गुण निराकार की पूजा। तो जो गुणों को भोगने पर भी निर्गुण है, अब सारे गुण, सत्व रज तम, तीनों गुण भोगने की क्रिया कहाँ हो रही है? कौन करवा रहा है? हमारे भीतर। हम अभी आपस में चर्चा इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो ये सतोगुण की चर्चा है। अभी जो सतोगुण की चर्चा है हो तो रही है, तो ये जो सतोगुण की चर्चा के पीछे परमात्मा है। हम बोल रहे हैं तो हमारे पीछे, आप सुन रहे हैं तो आपके पीछे, क्योंकि सुनने वाला भी वही है तो बोलने वाला भी वही है तो ही। लेकिन वो होते हुए भी इस क्रिया से पूरी तरह से निर्लिप्त है। वो निर्लेप नारायण है, वो निर्गुण है।
अर्थात हमें लगता है कि हम पूरा जीवन 3 गुणों में हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा है जो गुणों से रत्ती भर भी प्रभावित हो नहीं सकता, या गुण उस पर जरा सा भी प्रभाव डाल नहीं सकते। जैसे धरती की चीज़ें धरती पर ही काम करेंगी, लेकिन आप ग्रेविटी फोर्स के बाहर निकल जाएं तो वहाँ पर ग्रेविटी का कोई काम नहीं है। आप पत्थर को फेंके एक सीमा तक जाएगा, ऐसा थोड़ी कि आकाश में उड़ रहा है। एक सीमा तक जाएगा, उसकी एक सीमा है, उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे ही गुणों की अपनी एक सीमा है हमारे अंदर, हमारे मन में, बुद्धि में, अहंकार में, चित्त में, लेकिन उसके परे जो चेतना है वहाँ तक गुणों का असर नहीं होता। चित्त तक तो है, जहाँ पर संस्कार बन रहे हैं, कारण शरीर तक तो है, लेकिन उसके बाद में गुणों का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह अवस्था एक तरह से निर्वात है, वो निराकार की है, वहाँ साकार का कोई भी प्रभाव है नहीं। तो गुणों को भोगने पर भी निर्गुण है। वो एक भजन है ना पुराना, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। निराकार का भजन है कि चारों तरफ तुम ही तुम हो, मैं कैसे कैसे तुम्हें दीपक जलाऊं, घंटी बजाऊं, कैसे भोग लगाऊं, सब जगह तुम ही तो हो, तुम्हें ही देते हो, मैं तुम्हें ही खिलाता हूं, केवल समर्पित करता हूं मैं आपको, लेकिन आप तो सब जगह पहले से ही विद्यमान हो। आगे बढ़ते हैं और 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वह समस्त चर अचर भूतों के बाहर वह भीतर है, सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जा सकता, वह अति समीप भी है और दूर भी है। समस्त चर और अचर भूतों के भीतर और बाहर दोनों है। ऐसा नहीं कि वो केवल बाहर है, ऐसा भी नहीं कि वो केवल भीतर है, वो जितना भीतर है उतना ही बाहर है, कम ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो सब जगह है तो हमारे भी अंदर है, कण कण में विद्यमान है, हर सेल में वही है, बाहर हो या भीतर हो उतना ही उतना है, पूरा पूरा है। तो हर भूत में वो भीतर और बाहर है, लेकिन क्या हम उसको भीतर और बाहर अनुभव कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं कि परमात्मा मेरे भीतर हर समय है, या केवल हम अपनी इच्छाओं को ही अपने भीतर देख पाते हैं, अपने विकारों को देख पाते हैं, अपनी वासनाओं को देख पाते हैं, अपनी अधूरी पड़ी हुई चाहतों को ही देख पाते हैं, या परमात्मा को भी देख पाते हैं? अपने ही दिन भर के कामों में ही उलझे रहते हैं, या भीतर परमात्मा का भी अनुभव कर पाते हैं? वो है मेरे भीतर, ऐसा कोई पल नहीं है जो वो नहीं है, वो है ही है। मेरा ध्यान उस ओर है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है, उसका ध्यान तो मेरी तरफ है ही है। वो तो मेरी तरफ ध्यान लगाए बैठा है, यदि मेरा ध्यान उस ओर चला जाए तो फिर तो आपस में संबंध हो गया। और जब व्यक्ति का संबंध पर भगवान से होने लगे, उसको भक्त कहते हैं, क्योंकि अब संबंध हो गया है भगवान से। और जब व्यक्ति का संबंध भोग से होने लगे तो उसको भोगी कहते हैं, योग से होने लगे तो योगी कहते हैं। संबंध कहाँ मजबूत हो रहा है उसी आधार पर तय होता है कि हम किस तरह से गति कर रहे हैं। तो परमात्मा मेरे भीतर भी उतने विद्यमान है जितने बाहर, और परमात्मा को बाहर हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब पहले उसको अपने भीतर अनुभव किया हो। ऐसा नहीं कि हम मंदिर गए और वहां पर हमने कहा कि देखो ये भगवान है, भगवान को अंदर अनुभव तो किया नहीं। अब अंदर अनुभव नहीं किया तो बाहर कैसे अनुभव कर सकते हो? तो कल को यदि वहां से मूर्ति हटा दी जाए तो क्या अब वहां पर परमात्मा नहीं रहे? केवल हम बाहर जब देख रहे हैं तो वो हमारा अनुभव नहीं है, वो एक मान्यता है, वो ऊपर का है, बाहर का है। वो सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, जनाया गया, वो सुना गया, वो देखा गया, ऊपर से है, इंद्रियों के स्तर पर था, अनुभव के स्तर पर नहीं।
तो पहला स्टेप है कि मैं उस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करूं, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि वो भीतर है, वो भूतों के भीतर है। और यदि हमने भीतर अनुभव कर लिया तो फिर वो बाहर भी अनुभव होने लगेगा, क्योंकि जो मेरे अंदर होता है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हम जब क्रोध में होते हैं तो सब क्रोध से दिखाई देते हैं, चोर को सब चोर दिखाई देंगे, कंजूस को सब कंजूस दिखाई देंगे। जैसी अंदर वृत्ति है वैसे सब वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो मेरे अंदर के भाव क्या है, मेरे अंदर कौन सा विचार चलता रहता है, अंदर क्या उठता है, वही हम हैं। और उसी रूप में हम बाहर जगत को देखने लगते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर का प्रकटीकरण ही बाहर होता है। बाहर तो ऐसे ही है कि जैसे पानी है, बिल्कुल कोई भी उसका रंग नहीं है। आप जिस चश्मे से उस पानी को देखना शुरू करोगे, वो पानी उसी रंग का आपको दिखाई देने लगेगा। आप जो रंग उसमें डाल दोगे वही रंग का वो हो जाएगा। वो अपने का उसका कुछ रंग नहीं था, तो अपना नहीं है। जिस नज़रिए से आप देखोगे वही नज़रिया आपको दिखाई देने लगेगा। सारा खेल भीतर का है। यदि भीतर कलुषिता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं वो बस चिड़े से ही रहते हैं, नाराज से ही रहते हैं, तो सभी से नाराज होंगे। वो एक से नाराज नहीं। वो मियाँ जी रोते क्यों हो, नहीं जी सूरत ही ऐसी है। और सूरत ही ऐसी है, वो खुशी व्यक्ति भी वो ऐसे ही रोतड़ा ही होता है। कुछ लोग हैं कि जीवन में ही रहते हैं, वो परमात्मा को कैसे अनुभव करेंगे। परमात्मा तो प्रसन्न व्यक्तियों से मिला करता है। तो अंदर की स्थिति क्या है हमारी, यदि अंदर उस कोमलता का एहसास, उस मधुरता का एहसास हम कर पा रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं, तो परमात्मा फिर बाहर भी हमें अनुभव होने लगेंगे। तो हम केवल मूर्ति में परमात्मा देखें लेकिन अपने भीतर ना देखें तो फिर बात वो अधूरी रह गई, गहरी नहीं हुई, ऊपर की नहीं हुई, वो मान्यता की हो गई। वो मानना हो गया, जानना नहीं। जानने पे आना है, मानने पे नहीं। मानना बाहर के लोगों के माध्यम से हमारे अंदर कॉन्सेप्ट एक बनता है, एक आकार बनता है। जानना अपने भीतर के अनुभवों के आधार पर होता है। तो जब हम परमात्मा को बाहर और भीतर दोनों में अनुभव करने लगते हैं तो उसकी अनुभूति, अब हम भक्त हो गए हैं, क्योंकि वो है दोनों जगह। वो भीतर भी है तो वो बाहर भी है। और कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने से जाना नहीं जा सकता। अब इतना आसान नहीं है परमात्मा को जान लेना। अब आप वैसे ही आपके सामने दूध लाया जाए तो आप घी को कैसे जानोगे उसके अंदर, बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत ही, यूँ कहा जाए तो बहुत ही स्थूल एक उदाहरण है कि दूध सामने गिलास भरा हुआ हो तो घी कैसे जानोगे उसके अंदर, जानना बड़ा मुश्किल होगा। चलो घी जान लोगे तो कैल्शियम कैसे जानोगे उसके अंदर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो कार्बोहाइड्रेट कैसे जानोगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो है कैसे जानोगे, नहीं जान पाओगे। हाँ, उसके लिए फिर कुछ उपाय हैं, प्रयोगशाला है, एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है फिर हम जान पाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा भी सूक्ष्म रूप में सब जगह विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा विद्यमान ना हो, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है कि उसको जानना मुश्किल है। जैसे कोई किसी का खून की बूंद आप लो, उसमें कैसे जानोगे कितना हीमोग्लोबिन है, ऐसे आंख देख के तो आप बता ही नहीं पाओगे। इसके लिए एक प्रयोग है, एक तरीका है। ऐसे ही सब जगह व्याप्त परमात्मा सूक्ष्म रूप में, उसके लिए तरीका है, अध्यात्म का मार्ग है। अध्यात्म के मार्ग से उस सूक्ष्म परमात्मा को जाना जा सकता है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उस सूक्ष्मता को जानना, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। और जो व्यक्ति है वो स्थूल रूप जीवन जीते हैं। हम सूक्ष्म स्तर पर जीवन नहीं जी रहे होते, हम बहुत ही मोटे स्तर पर, स्थूल स्तर पर जीवन को जी रहे होते हैं। तो हम हर जगह स्थूल स्थूल ही देखते हैं, इसलिए मूर्तियों का निर्माण भी हम बड़ा बड़ा करते हैं। वो परमात्मा जो अति सूक्ष्म है, उसकी मूर्ति इतनी विशाल बना दी तो क्या वो विशाल हो जाएगा? जो है ही अपने आप में अति सूक्ष्म,
वो तो सब जगह विद्यमान है, सारा ही ब्रह्मांड उसी का ही रूप है। तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म को जानने के लिए अपने आप को सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो कैसे होंगे सूक्ष्म? जब हम बाहर देख रहे हैं तो हम स्थूल हो रहे हैं, बाहर का सुन रहे हैं, बाहर का सूंघ रहे हैं, हम सब कुछ बाहर 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 हैं, तो हम स्थूल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर अंदर भीतर 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 अपने गहरे में उतरते चले जाते हैं तो हम सूक्ष्मता को अनुभव करने लगते हैं। और ध्यान, प्रार्थना, समर्पण, मौन, एकांत उसी सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए है। तो कैसे करें सूक्ष्मता को अनुभव? ध्यान में उतरो, ध्यान किया करो। परमात्मा को यदि उसकी अनुभूति को अनुभव करना है, जैसे आप गर्मियां हैं, आप हरिद्वार गए या ऋषिकेश गए, वहां पर जाकर ठंडा गंगा के किनारे बैठ गए, उसकी जो हवाएं हैं, मंद मंद चलती हुई हवाएं आपको, आपके शरीर को, आपके मन तक एकदम ठंडकपन, एक दिव्य एहसास करा देंगी। उसके नज़दीक पहुंचते एहसास होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान में उतरते ही जो दिव्यता हमारे भीतर लगातार बह रही है, जिसको भगवान कह रहे हैं हमारे भीतर भी है, उसकी अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाएगी। वो एकदम सुखद एहसास, वो एक अनूठा एहसास, वो आश्चर्य से भरा हुआ एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, कुछ दिव्यता है। और फिर वो इतना आनंद आने लगता है कि उसमें डूब जाने को मन करता है, उसी में बैठे रहने को मन करता है, वहाँ से हटने को दिल ही नहीं करता। लेकिन वो स्वाद चखे तो बात बने। जैसे स्वाद जब चख लिया ऊंची चीज़ों का तो फिर नीची चीज़ें की मज़ा नहीं आता। तो परमात्मा का स्वाद चख लिया तो फिर बाहर की झंझट में, कलह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, इधर उधर की बातों में क्यों टाइम खराब किया? तो जो परमात्मा है वो हमारे भीतर है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर है। सूक्ष्म स्तर पर है तो उसको सूक्ष्म को जानने के लिए जैसे कांटे को निकालना है आपको, और कांटा ना बहुत बारीक है। अब बारीक कांटे को निकालने के लिए आपको बहुत बारीक सुई लेनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सुई का नोक लेंगे और धीरे से उस बारीक कांटे को कुरेदना शुरू करेंगे। अब बारीक कांटा था, अब आपने फावड़ा ले लिया। अब फावड़ा लिया स्थूल, कांटा है सूक्ष्म। अब स्थूल फावड़े से सूक्ष्म कांटे को कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। सूक्ष्म को निकालने के लिए सूक्ष्म चाहिए। अब सुई में धागा पिरोना है, अब सुई का जो छिद्र है वो बिल्कुल है ही सूक्ष्म, तो धागे के अगले सिरे को भी आपको लपेटते हुए पानी लगाकर, थूक लगाकर किसी भी तरीके से आप उसको पतला करेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म करेंगे। सूक्ष्म को ढूंढने के लिए, पाने के लिए सूक्ष्म ही बनना पड़ेगा। अब रास्ता ही छोटा है, कहीं जाना हो तो आपको भी सूक्ष्म रूप में जाना पड़ेगा, ऐसे चौड़े होकर नहीं जा सकते आप, क्योंकि सूक्ष्म में सूक्ष्म के लिए ही स्थान है। तो भगवान अति सूक्ष्म है। और यदि हम स्थूलता से अपने आप को लेकर चल रहे हैं तो फिर हम कभी भी परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकते। उसके लिए हमें सूक्ष्म उतरना पड़ेगा। सूक्ष्म उतरने के लिए इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, विषय सबके प्रति सूक्ष्म रूप में अपने आप को जानना होगा। जैसे जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते चले जाते हैं, वैसे वैसे परमात्मा का दीदार अपने भीतर करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वह अति सूक्ष्म होने के कारण से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अति सूक्ष्म है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना अति सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म, बाल के नोक के लाखवें हिस्से के समान। कैसे देखोगे? देख ही नहीं सकते। वो मास्क लगाओगे, उसमें से भी निकल कर ट्रैवल कर जाएगा। वो इतना सूक्ष्म है, वो है ही अति सूक्ष्म, दिख ही नहीं सकता। तो ऐसे ही परमात्मा अति सूक्ष्म है, उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि हम स्थूल रूप से जीवन को जी रहे हैं। वह अति समीप भी है और दूर भी है, बहुत पास है। यदि कोई सबसे पास है तो परमात्मा है।
परमात्मा से नज़दीक मेरा कोई भी नहीं। आपको हो मेरा माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, धन, परिवार, ये मेरे पास है। पास कहाँ है? ये तो शरीर से भी बहुत दूर है। ये दूर है सब, पास नहीं है। पास तो बिल्कुल निजी, जो तन के भी पास, तो मन के भी पास, तो बुद्धि के भी पास, तो अहम के भी पास, तो चित्त के भी पास, और उसके पीछे जो चेतना है उसके भी पास, हर स्तर पर जो बिल्कुल पास है। मेरे जो पास है, मेरे पास परमात्मा और केवल परमात्मा है। मेरे इतना पास है कि जब आप उसे पुकारोगे वो एकदम आ जाएगा। इतना एकदम पास है। जैसे हम फ़ोन करते हैं ना, 100 पर डायल करते हैं, भैया आधे घंटे में एम्बुलेंस आ जाएगी या फिर पुलिस आ जाएगी, कि भैया बिल्कुल पास में है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं ना, कि भैया दुकान पास में है, मार्केट पास में है, हॉस्पिटल पास में है, स्कूल पास में है, पास है। परमात्मा से नज़दीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इतने भीतर मेरे गहरे जीवन का आधार बनकर बैठा हुआ है। लेकिन सबसे दूर भी वही है। वो बाहर की चीज़ें जितनी हैं वो वही हैं, लेकिन ये परमात्मा के लिए एक बहुत ही अनूठी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत पास भी है और बहुत दूर भी है। सबसे नज़दीक से नज़दीक वही है और सबसे दूर से दूर भी वही है। यदि उस तरफ देख रहे हो तो उससे नज़दीक कुछ नहीं, उससे हटकर देख रहे हो तो उससे दूर कुछ नहीं। यदि आपका चश्मा सिर के ऊपर रखा गया और आप ढूंढ रहे हो, सारा घर आपने उथल पुथल कर दिया, अब वो चश्मा आपसे बहुत दूर हो गया, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। आपका ध्यान चश्मे की तरफ नहीं जा पा रहा, वो कहाँ है, तो दूर है। आप परेशान हो गए हो। लेकिन वो क्या दूर है? चश्मा बिल्कुल पास है, ऊपर ही लगा था, लेकिन हमारा ही ध्यान कहीं और था, हम ही कहीं और ढूंढे जा रहे थे। तो बिल्कुल नजदीक होते हुए वो बहुत दूर चला गया। और जब वैसे ही हाथ पड़ा, अरे चश्मा तो सिर के ऊपर है, तो लेगा, अरे फिर माथे पे हाथ मारोगे। तो चश्मा सबसे नजदीक था और हमने सब जगह खड़दू उतार दिया। परमात्मा सबसे नजदीक था, लेकिन हमने न जाने कहां कहां ढूंढा, कहीं नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। ढूंढने से कैसे मिलेगा? वो तो समर्पण से मिलेगा। वो तो ऐसे ही है। वो तो मृग के साथ में कस्तूरी होती है, वो पागलों के तरह ढूंढ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। खुशबू उसकी उसे बस महका रही है, उसे बिल्कुल भाव विभोर कर रही है, मदहोश कर रही है, और वो लगातार दौड़े जा रहा है इस जंगल से उस जंगल। कस्तूरी उसके ही पेट में है, खुशबू वहीं से आ रही है, दौड़ बाहर रहा है। परमात्मा मेरे ही भीतर है, हम तलाश कहीं बाहर रहे होते हैं। और यदि वो भीतर अनुभव नहीं हुआ तो वो बाहर मिलेगा नहीं। और यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो वो बहुत दूर हो गया, और उसकी तरफ ध्यान है तो वो सबसे नज़दीक है। आपका धन, आप रात को सो जाते हो तो दूर हो गया ना आपसे। आपका परिवार दिन भर सोए, रात को सोए, सब दूर हो गए, कोई पास नहीं रहा। लेकिन कोई है जो जीवन को चला रहा है, कोई है जो आपकी श्वासों के आदान और प्रदान की क्रिया को, प्राण और अपान को लगातार संचालित कर रहा है, कोई है जो हृदय को धड़का रहा है। इतना पास है वो मेरे, लेकिन हमारा ही ध्यान उधर नहीं, इसलिए इतना दूर है वो मेरे कि हम उसके लिए तलाश करते रहते हैं, और न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए जो सबसे नज़दीक है, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं। वो व्यक्ति आगरा के ताजमहल देखने गया तो ताजमहल पीछे है, और ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे भैया सुना था ये आगरा में एक ताजमहल है, मैं तो देखने आया था बहुत दूर से, और मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, और मैं ऐसे चलूँ तो कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। तो वहीं पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोला, भैया लगभग 33,000 किलोमीटर के आसपास तुमको घूमना पड़ेगा। तो बोलता, पागल हो गए, 33,000 किलोमीटर कैसी बात कर रहे हो? ताजमहल आगरा में है और मैं 33,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। कि नहीं बेटा, ऐसे जाओगे ना तो फिर पूरी धरती का चक्कर आपको लगाना होगा,
और लौट के फिर आपको आना होगा, और फिर आपको यहीं आना होगा, और फिर जब लौट के आप आओगे तो फिर आपको आंखों के सामने ताज दिखाई देगा। यह एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी आंखों को पलट दो, ऐसे पीछे खड़े हो जाओ, तो पीछे खड़े हो जाओगे तो तुम्हें ताज पीछे, बस दीवार के पीछे ही ताज दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे हम खड़े हैं, ताज पीछे, उसके पलटकर मुंह करके खड़े हैं तो बहुत दूर हो गया, पूरी धरती का चक्कर हो गया, और यदि उसकी तरफ है तो बिल्कुल पास है। ऐसे ही परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि यदि उसकी तरफ हमारी नज़र है, ध्यान है, तो बिल्कुल पास है, और उसकी तरफ से हटकर धन दौलत पद प्रतिष्ठा और न जाने सब जगह ध्यान है तो बहुत दूर है। तो अति समीप भी वही है, तो अति दूर भी वही है। तो इस तरह से ये आज 15वां श्लोक हुआ। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम जी। क्या ईश्वर के सभी स्वरूपों को पूजना जरूरी है? ईश्वर के स्वरूप को ना पूजो, ईश्वर को ही पूज दो। सभी स्वरूपों को पूजोगे तो फिर तो आप कैसे 33 करोड़ देवता, हर रूप में वही तो है, हर व्यक्ति में वही तो है, हर रूप उसी का तो है। ये पेड़ किसका रूप है? ये फूल, ये पशु, ये पक्षी किसके रूप हैं? ये 7.5 अरब लोग किसका रूप है? सब परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा के रूप के अलावा कोई और रूप नहीं। क्योंकि हमने भी तो, मूर्ति भी तो किसने गढ़ी? एक चित्रकार ने बनाई, हमने कहा ये परमात्मा का रूप। वो किसी और रूप में बना देता तो हम कहते ये रूप। माँ संतोषी माँ, कुछ साल पहले एक नई देवी को हमने माना तो वो एक नया रूप आ गया। तो इस तरह से हम ही हैं जो परमात्मा के स्वरूप को उत्पन्न करते हैं। परमात्मा का देखा जाए तो अपने में कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो निराकार, जो निराकार है उसका आकार कैसे हो सकता है? तो परमात्मा के सभी रूप की जगह यदि परमात्मा के उस निर्गुण रूप को पूजना शुरू करो तो सारे रूप उसमें समाहित हो गए। नहीं तो मन चलेगा हनुमान जी को पूज लिया, भगवान राम तो रह गए, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान राम के भक्त हैं। अब भगवान राम को तो पूज लिया, भगवान शिव को तो पूजा ही नहीं, क्योंकि भगवान राम शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, शिव जी को तो पूज लिया, अब नारायण जी तो रह गए, क्योंकि शिव जी नारायण जी की पूजा करते हैं। फिर ऐसे तो हम उलझते ही चले जाएंगे, क्योंकि सब वो एक चक्र है, वो अलग नहीं है। वो कार्य के दृष्टिकोण से वो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। शरीर एक है, हाथ अलग काम करता है, पैर अलग काम करता है एक ही। परमात्मा अलग नहीं है, उसको उसी भाव में, एक ही भाव में आप पूजना शुरू कर दें, सब हो गया। गणेश जी ने क्या किया था? माता पिता की ही परिक्रमा कर ली ना, बस हो गई सारी परिक्रमा। ऐसे ही उस निर्गुण निराकार की ध्यान में बैठकर या मंदिर में बैठकर आप उसकी आराधना कर लें, उसके सब रूपों की आराधना हो गई। आस्था जब एक जगह आ जाए तो बस आ गई तो आ गई। वो आस्था, वो इष्ट एक जगह बन गया तो सारी की सारी दिव्यताएं उसी ही जगह पर प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा को उत्पन्न करने वाले हम हैं। परमात्मा, मैंने कहा ना परमात्मा है, तो किसने जन्म दिया परमात्मा को? मैंने जन्म दिया परमात्मा को। मनुष्य ने कहा परमात्मा है, तो मैंने उत्पन्न किया परमात्मा को। मैं, एक मूर्तिकार ने पत्थर देखा और पत्थर को देखा कि अरे इसमें मूर्ति अच्छी बन सकती है, उसने बहुत ही शिल्प कारीगरी करके उसकी छटनी करके और उसको मूर्ति बनाई और उसको प्राण प्रतिष्ठा करी और खुद ही जाकर फिर नतमस्तक हो रहा है। तो किसने परमात्मा को उत्पन्न किया उस मूर्ति में? व्यक्ति ने किया ना। मेरे ही भीतर परमात्मा ने एक बाहर परमात्मा को उत्पन्न किया। तो जब हमारा ध्यान कहीं पर इष्ट पर आ जाता है, भगवान शिव पर हो, भगवान राम पर हो, हनुमान जी पर हो, जहाँ पर भी हो, एक जगह पर यदि आपकी वृत्ति टिक गई तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पर यदि सध गया तो सब देर सबेर
सारी नदी नाले एक ही समुद्र में आकर मिल जाते हैं। एक ही जगह पर वृत्ति टिक जाने से सारी दिव्यताएं वहीं पर आ जाएंगी, क्योंकि ईश्वर अलग अलग नहीं है। यदि एक जगह पर वृत्ति टिक गई तो ईश्वर का रूप, स्वरूप और सारी दिव्यताएं वहाँ पर विद्यमान है ही हैं। तो एक जगह टिका लें, और वो टिकाने के ये लिए नहीं कि मैं हनुमान जी को पूज रहा हूँ तो हनुमान जी इससे खुश नहीं होने वाले। हमारी वृत्ति टिक गई है एक जगह पर, वो बाहर कहाँ टिकी है वो महत्वपूर्ण नहीं, वृत्ति का टिकना महत्वपूर्ण है। कहाँ टिकी है वो महत्वपूर्ण, खत्म हो जाएगा। तो वृत्ति संभल गई, और संभलती संभलती बाहर ये सब एक एनर्जीज हैं, उसके बाद एक दिव्यताएं हैं, वो परम तत्व है। और फिर धीरे 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 हम उसी ही परम तत्व में, एक इष्ट से हम उस परम तत्व की तरफ, निर्गुण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कहीं अटके नहीं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना, फिर साकार से निराकार की तरफ, सगुण से निर्गुण की तरफ साधना लगातार बलवती हो। क्योंकि साधना के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, वो बताएंगे कि सही दिशा क्या है, सही तरीका क्या है। अभी तो हमें कोई पूजा भी नहीं बताता, हम वैसे ही अपने हिसाब से ही कर लेते हैं। पूजा तो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाने की प्रक्रिया है, समर्पित हो जाने की प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे हम, यदि कहीं एक भी टिक जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं तो टिके, लेकिन फिर ऐसी टिके कि वो खंडित ना हो। यदि उस मंदिर में जाकर आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही है तो मंदिर नहीं बदलना, फिर देवी देवता नहीं बदलना कि नहीं इस मंदिर में नहीं, हम तो वो सिद्ध मंदिर जो है वहाँ जाएंगे। नहीं, ये टिक गई तो टिक गई। इसका मतलब है कि हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हमारे स्वार्थ पे टिकी है, परमात्मा के लिए नहीं टिकी। वो जहाँ मेरा मतलब हुआ वहाँ पर तो मैंने कहा ठीक, और मतलब नहीं हुआ तो हमने अपने नमस्ते कर ली। तो श्रद्धा वास्तविकता में एक जगह पर वृत्ति को टिकाने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। वो टिक जाए, बात बन गई। अति सूक्ष्म दोनों ही, अति सूक्ष्म जब हम कोई शब्द देते हैं तो शब्द की एक सीमा होती है। यदि हम देखा जाए, अति सूक्ष्म का मतलब है कहीं ना कहीं वो विद्यमान है। शब्द में जो निराकार है उसको कैसे कहेंगे, आकार रहित अवस्था को कैसे कहेंगे, उसके पर्यायवाची में अति सूक्ष्म भी आ जाएगा। अति 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 सूक्ष्म, लेकिन वो इशारा है निराकार की तरफ। अति सूक्ष्म इशारा है निर्गुण की तरफ। इशारा निर्गुण और निराकार की तरफ है। ये केवल शब्द समझने की स्थिति है कि अर्जुन पता नहीं कौन से शब्द से समझ जाए, निर्गुण से समझ जाए, अति सूक्ष्म से समझ जाए, निराकार से समझ जाए। किसी भी तरीके से कोई मैंगो से समझेगा, कोई आम से समझेगा, कोई दशहरी से समझेगा, कोई लंगड़े से समझेगा, वो समझ जाएगा कि ये आम की बात हो रही है। तो अलग अलग तरीके से भगवान जगह जगह पर परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ही सही, किसी भी शब्द से सही समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि जो कहा जा रहा है, जो परमात्मा है, उसे कहना एक बहुत ही बड़ी बात है। कहा नहीं जा सकता। उस निराकार को साकार शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है, उसका बांधना ही मुश्किल है। केवल बांधने की कोशिश की जा रही है, एक प्रयास है कि वो ऐसी बड़ी चीज़ है जैसे आकाश है, अनंत आकाश। अब उसको कहो कि शब्दों में बांधो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा शब्दों में बांधना, वो बंध ही नहीं सकता। शब्द एक सीमा तक सीमित है। असीम चीज को, जो है ही असीम, उसको सीमा में कैसे बांधोगे। अब मुट्ठी में तो आप कैसे आकाश को ले सकते हो, आप हो ही आकाश के अंदर मुट्ठी है, तो मुट्ठी में आकाश नहीं आ सकता। तो ऐसे ही जो परमात्मा है वो असीम है, लेकिन उसको कैसे अनुभव करें, कैसे जानें, कैसे समझें, इसके लिए भगवान ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। एक ही बात है। पूर्व जन्मों के कर्म वर्तमान में ईश्वर में विश्वास में मायने रखते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म
पाप कर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है, मिश्रित कर्म हो सकते हैं, और हमारे अध्यात्म कर्म हो सकते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहा जाता है। जिसके जीवन में निष्काम कर्म बढ़ जाते हैं, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है, जो अपने आप को, अपने चित्त को साफ करता हुआ समर्पित भाव से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के भाव से साधना में रत रहता है, तो उसके अंदर वो जो संस्कार हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। उसको साधना के संस्कार कहते हैं। और ऐसे में मुक्ति ना हो और शरीर की आयु पूरी हो जाए तो नया जन्म जब होता है तो उन संस्कार भी जो पहले थे वो साथ रहते हैं, और फिर जो संस्कार साथ रहते हैं तो इस जन्म में उन संस्कार के उभरने पर व्यक्ति उसी तरह से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब वो परमात्मा की तरफ, उस दिव्यता की तरफ, वो साधना की तरफ, वो ध्यान की तरफ, वो परोपकार की तरफ उसकी रुचि अपने आप पैदा होने लगती है। परमात्मा के कारण से नहीं, बल्कि परमात्मा में उसकी पूरी श्रद्धा और विश्वास था। वो जो संस्कार थे वो संस्कार अब उभर रहे हैं, वो बीज अब कोपल दे रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो परमात्मा में रुचि के कारण से ही व्यक्ति आगे की तरफ रुचि शुरू कर देता है अपनी। नया जन्म कोरे कागज की तरह क्यों नहीं हो जाता है? हो सकता है यदि आप कर दें तो। आपको ये जन्म मिला है, चित्त की सफाई कर दीजिए, आपका चित्त कोरा कागज की तरह हो जाएगा। जब अगला जन्म होगा तो कोरे कागज की तरह होगा, उस पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आज तक हमारे चित्त पे जो लिखा गया है वो पड़ोसी ने आकर थोड़ी लिखा है, लिखा तो हम नहीं है। हमने ही बैंक से लोन लिया है तो मेरे नाम पे तो खड़ा रहेगा। हमने ही बैंक में पैसा जमा किया है तो मेरे नाम पर तो पड़ा रहेगा। और बैंकों में जाकर देखो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, किस उसी के नाम का पड़ा है, लोग है ही नहीं, उन्हीं के नाम का पड़ा रह गया, उन्हीं के नाम पर है वो। हमने कर्म किया है, वो मेरे नाम का खाता है, मेरे ही अंदर चित्त में वो इकट्ठा हो गया है। अब मैं ही उसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं ही इरेज कर सकता हूँ, मैं ही स्वाहा कर सकता हूँ। जब तक नहीं करूँगा तब तक वो रहेगा। आप करने को एकदम कर दीजिए और न करने को आप उसको बढ़ाते चले जाएं। तो जो जन्म मिला था हमको, वो जन्म मिला ही इसलिए था कि जो पुराने चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, कुछ संस्कार इस जन्म में भोग लो और जो बैकलॉग है वो कम होता चला जाए। इसलिए बार बार जन्म मिलते चले जाते हैं कि सफाई होती चली जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जो भोगने के लिए मिला था वो तो भोग ही लेते हैं और उसके अलावा न जाने कितना मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। उस चित्त में और बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितनी संख्या के साथ में संस्कारों के साथ जन्म हुआ था, उससे न जाने कितनी बढ़ाकर हम इस जन्म को पूरा करते हैं। और इसी तरह से ये 84 का चक्र लगातार चलता चला जाता है। हमारे नाम पर है तो हमारे ही नाम पर रहने वाला है। कर्म मेरा है तो फल भी मेरा ही है, कोई और नहीं भोगेगा। कोशिश यह हो कि मेरे कर्मों की सफाई मैं कर लूँ। और ये सारी साधना कोरी सलेट हो जाने के लिए है, जिसको आप कह रहे हैं क्यों ना कोरी सलेट कर लें। आपके इंप्रेशन से साफ कर दीजिए। कदमों के निशान आपके घर में पड़े हुए हैं, आप ही चल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, सारे फिंगरप्रिंट्स आपके ही हैं पूरे घर में। कर दीजिए साफ, सारे पता ही नहीं लगेगा यहाँ पर कौन था। ऐसे चित्त में सारे हमारे इंप्रेशंस हैं, हमारे काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, उन सारे फिंगरप्रिंट्स को, सारे जितने भी वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा है, सबको साफ कर दीजिए। तो साफ कर दीजिए, यही तरीका है साधना, यही तरीका है ध्यान। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो असलियत में हम अपने अंदर में जो
संचित इकट्ठा संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं, उनकी सफाई कर रहे होते हैं। तो आप करते जाओ, आप करते जाओ। और लेकिन हम इच्छा से, वासना से, काम से, क्रोध से, लोभ से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हम इकट्ठा ज़्यादा कर रहे हैं या डिलीट ज़्यादा कर रहे हैं, सफाई ज़्यादा कर रहे हैं? सफाई भी हो, इकट्ठा भी हो तो बात चली। चलो हमने 10 कर्म दिन में बनाए और सुबह को 100 कर्म स्वाहा कर दिए, तो आपका बैकलॉग तो साफ होता चला जाएगा ना। हम क्या करते हैं, हमने 100 कर्म बनाए और सफाई एक की भी नहीं करी, फिर 100,000 हो जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और एक दिन में न जाने कितने कर्म, और एक महीने में, साल में, पूरे जीवन में, वो तो ढेर के ढेर हमने चित्त में इकट्ठा कर लिए। जैसे एक छोटी सी चिप में बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही हमारे चित्त में वो चिप है, ये चित्त है परमात्मा का, ये अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर आ सकता है। सब कुछ इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा किया है। हम सफाई कर सकते हैं। और ये गीता का ज्ञान की चर्चा इसलिए तो हो रही है कि हम एक दूसरे बैठकर आप सफाई करते जाएं अपने चित्त की, ये भगवान की लीलाओं का वर्णन, उस ज्ञान, उस सांख्य योग, उस भक्ति और कर्म योग की चर्चा करके चित्त की सफाई करते चले जाएं। और वो हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा। आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी भी सफाई हो रही है, आपकी भी सफाई हो रही है। ये गंगा है, ज्ञान गंगा, इसमें हम दोनों डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते जा रहे हैं। हरि ओम।